भारत पाक संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरवेज दौरे पर बोलते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले सैनिकों से मिलने के लिए बधाई देता हूं। आज उन्होंने सैनिकों और देश के लोगों से बातचीत की। वे आदमपुर एयरवेज गए और सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा है। पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलवाने की कांग्रेस की मांग पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अगर जवाहरलाल नेहरू 1962 में संसद सत्र बुला सकते हैं तो अब क्यों नहीं बुलाया जा सकता। देश की संसद सर्वोच्च है और वहां चर्चा होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुलाई जाए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमने क्या कदम उठाए और उसके क्या नतीजे निकले। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसे लेकर विपक्ष भाजपा की जमकर आलोचना कर रहा है। तो वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीडी के मुखपत्र सामना संपादकीय में बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर निशाना साधते हुए लिखा गया है, बीजेपी के मौजूदा नेता एक जटिल नाटक है जो ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्री रोहन खावटे और अन्य नेताओं के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में उत्तरी गोवा में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में भाग लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि हमने सशस्त्र बलों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली है। गोवा और देश के लोग पीएम मोदी और सशस्त्र बलों का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस चाहते हैं। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन विरोध के दौरान हुई हिंसा में बंगाल पुलिस पर हिंदू युवकों को गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने जिहादी तत्वों को छूट देने और राज्य सरकार पर बीएसएफ के साथ सहयोग न करने का दावा किया। भाजपा ने उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन और गिरफ्तार युवकों को कानूनी सहायता की चेतावनी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम की घोषणा पर एमपी कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। इसे शहीदों का अपमान बताया है। कांग्रेस ने इंदिरा तेरी याद आई अभियान की शुरुआत की। इसे लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि ये युद्ध भारत की अस्मिता, सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रश्न था, न कि कोई व्यापारिक सौदा। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद चीजें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। ऐसे में नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। सुखबीर बादल ने सीमा पर दुश्मनों से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना भी की। साथ ही आतंकवादियों और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना को बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस BR गवई ने शपथ ली है और राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई भारत के पहले बौद्ध CJI है और आजादी के बाद देश में दलित समुदाय से भी दूसरे CJI है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित होगी। बैठक में राज्य बजट के दौरान की गई कुछ घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि इस बैठक में राज्य हित में कई और फैसले भी लिए जा सकते हैं। गंगोत्री धाम में गंगा पुरोहित सभा ने श्रद्धालुओं के लिए एक क्लॉक रूम की शुरुआत की है। अब तीर्थ यात्री 20 रुपए प्रति बैग शुल्क पर अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। दर्शन और स्नान के दौरान सामान की सुरक्षा को लेकर यात्रियों को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि इस सुविधा से गंगोत्री धाम में यात्रियों के लिए शुरू किए गए क्लॉक रूम में 36 से अधिक बॉक्स है।